नमस्कार भैयाओं, आपका आदर्श विद्या मंदिर में ऑनलाइन शिक्षण कार्यक्रम में स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम कक्षा 8वीं में हनीड्यू अंग्रेजी विषय के अंदर यूनिट नंबर 1 द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड के थर्ड पार्ट के अंतिम पैराग्राफ को हम जो है अध्ययन करेंगे। मिकेल मोरपुर्गो द्वारा इस यूनिट के अंदर, इस लेख के अंदर जो है हमने पूर्व में पढ़ा था कि लेखक जो है वो श्रीमती मैकफर्सन से मिलने के लिए बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम में जाता है और वहाँ पर वह उससे मिलता है और वहाँ पर जाकर देखता है कि जिम मैकफर्सन जो है वो एक पहिएदार कुर्सी पर बैठी हुई है और जब वह उनके पास आकर कहता है और क्रिसमस डे की शुभकामनाएं देता है, हैप्पी क्रिसमस बोलता है, तो वह जिम मैकफर्सन जो है उसको देखकर जो आश्चर्यचकित हो जाती है, बिना बोले जो है रह जाती है, अवाक हो जाती है और वह उसको निहारती रहती है। और लेखक जो है वो जिम मैकफर्सन को उस प्राप्त हुए पत्र के बारे में जो है बताते हैं कि किस प्रकार से उनको ये जो है पत्र मिला। परंतु जिम मैकफर्सन जो है वो उस पत्र को ले लेती है और उसको जो है सलाहती रहती है और उनकी तरफ जो है देखती रहती है और एकटक देखती रहती है और उससे अपना चेहरा नहीं, अपनी चेहरे से नजर नहीं उठाती है। फिर आगे जो है जिम मैकफर्सन जो है उनको सारी बात समझाते हैं, बताते हैं कि किस प्रकार से उनको जो है पत्र मिलता है। अब हम आगे के पैराग्राफ में पढ़ते हैं। Suddenly she reached out and took my hand. Her eyes were filled with tears. You told me you had come home by Christmas, dearest, she said, and here are the best Christmas present in the world. Come closer, Jim dear, sit down. I sat down beside her and she kissed my cheek. I read your letter so often, Jim, every day. I wanted to hear your voice in my head. It always made me feel you were with me. And now you are back. You can read it to me yourself. Would you do that for me, Jim dear? I just want to hear your voice again. I had loved that so much. And then perhaps we will have some tea. I have made you a nice Christmas cake, marzipan all around. I know how much you love it, marzipan. जिम मैकफर्सन जो है उस लेखक को अपने मिस्टर मैकफर्सन समझती है क्योंकि वो वैसे ही दिखाई देते हैं, तो वह उस लेखक को देखकर मिकेल मैकफर्सन को, तो वो सडनली सी रीच्ड आउट एंड टुक माय हैंड। तो मिकेल कहते हैं कि अचानक वह जो है रीच्ड आउट एंड टुक माय हैंड, वो आगे बढ़ती है और मेरे हाथ को थाम लेती है। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माय हैंड।
अचानक वह आगे बढ़ी और उसने मेरे हाथों को थाम लिया। हर आइज वर फिल्ड विथ टीयर्स, हर आइज वर फिल्ड विथ टीयर्स, उसकी आंखों में आंसू थे, अर्थात उसकी आंखों में आंसू आ गए, आंसू से भर गई। यू टोल्ड मी यू हैड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, शी सेड, उसने कहा कि यू टोल्ड मी यू हैड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, प्रियतम तुमने मुझको बताया था कि तुम जो है क्रिसमस के दिन तक, क्रिसमस के शुभ अवसर पर जो है तुम आ जाओगे। एंड हियर यू आर, और हियर आर, और तुम यहाँ पर हो। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, और यही मेरा दुनिया में सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ क्रिसमस का उपहार है। कम क्लोजर, जरा और नजदीक आ जाओ। कम क्लोजर जिम, जिम मेरे पास और पास में आ जाओ। सिट डाउन, और बैठ जाइए। कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन, जिम प्रिय मेरे पास आ जाओ और बैठ जाओ। आई सेट डाउन बिसाइड हर एंड शी किस्ड माय चीक, मैं उसके पास में बैठ गया और उसने मेरे गालों को एक चुम्बन दी। आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे, वह कहती है कि आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे, मैं प्रतिदिन तुम्हारे पत्र को अक्सर बार बार पढ़ती थी। आई वांटेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड, मैं तुम्हारी आवाज को जो है मेरे कानों में सुनना पसंद करती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था कि तुम जब बोलो तो मैं सुनूं। आई वांटेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड, मैं अपने मस्तिष्क में तुम्हारी आवाज को सुनना चाहती थी। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विथ मी, आई इट ऑलवेज मेड मी, यह हमेशा मुझे ये एहसास करवाती थी, ऐसा महसूस करवाती थी कि तुम जो है मेरे साथ थे। एंड नाउ यू आर, और अब तुम जो है मेरे पास में हो। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योरसेल्फ, और अब तुम जो है वापिस यहाँ मेरे पास आ गए हो, तो तुम स्वयं जो है मेरे लिए इस पत्र को तुम पढ़ो। वुड यू डू दैट फॉर मी जिम डियर, क्या प्रिय मेरे जिम तुम मेरे लिए ऐसा करोगे? आई जस्ट वांट टू हियर योर वॉइस अगेन, मैं पुनः तुम्हारी आवाज को जो है सुनना चाहती हूँ, क्योंकि तुम्हारी आवाज मुझे बहुत ही अच्छा महसूस कराती है, इसलिए तुम जो है मेरे लिए इसको दोबारा जो है पढ़िए। आई जस्ट वांटेड टू हियर योर वॉइस अगेन, मैं तुम्हारी आवाज को पुनः सुनना जो है चाहती हूँ। आई हैड लव दैट सो मच, मुझे ऐसा बहुत अच्छा लगेगा। एंड देन परहैप्स वी विल हैव समथिंग, और फिर बाद में हम दोनों जो है चाय पिएंगे। आई हैव मेड यू ए नाइस क्रिसमस केक मार्जिपल ऑल अराउंड, मैंने तुम्हारे लिए जो है एक क्रिसमस का एक अच्छा बनाया है, जिसके चारों तरफ जो है मार्जिपल जो है मीठी परत जो है लगी हुई है। आई नो हाउ मच यू लव इट मार्जिपल, और मैं जानती हूँ तुम्हें जो है केक पर मार्जिपल जो है वो कितना अच्छा लगता है, अर्थात तुम इसको कितना अधिक पसंद करती हो। इस प्रकार से जिम एक पर्सन जो है अपनी भावनाओं को उसे के सामने अभिव्यक्त करती है और अच्छा महसूस करती है। हमने इस
द बेस्ट स्पीशीज प्रेजेंट इन द वर्ल्ड यूनिट को हमने पढ़ा और आज हमने इस पाठ नंबर 3 के अंतिम पैराग्राफ को हमने अध्ययन किया। आपको भी भैया इसको पुनः जो है पढ़ना है और इसका हिंदी अनुवाद याद करना है। इसी के साथ जय हिंद।